हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी के लिए स्पेशल अस्टेट एग्जाम के रिगार्डिंग अस्टेट एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण अहम प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को कंटिन्यूस अंत तक देखना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हम आपको बता दूं कि 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी अस्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जो है सोल्ड विद आंसर की विद डिटेल से आपको हमने वीडियो तैयार करवा रखी है। इस यूट्यूब चैनल को खोलकर प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन आता है, इस यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो होम का आएगा, होम के बाद वीडियो, वीडियो के बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों नागपुर। नागपुर में है। दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू व कश्मीर में, तमिलनाडु में, बिहार में, असम में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों, ऑप्शन है वाराणसी, झांसी, सीतापुर, लखनऊ। तो दोस्तों, राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है वाराणसी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? चिपको आंदोलन आपको पता है कि सुंदर लाल बहुगुणा ने की थी। और ये दोस्तों कहाँ से हुई थी? चमोली से, देहरादून से, लखीमपुर से, नैनीताल से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दूं, चमोली। भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद है, देहरादून से, भोपाल से, पुणे से। तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा इलाहाबाद से। भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद से लिया गया है। फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है। फसलों को सर्वाधिक हानि कौन सा कीट पहुंचाता है? ऑप्शनों को ध्यान से देखिए दोस्तों। सांप, केचुआ, चूहा, चींटी। इसका राइट आंसर आएगा चूहा दोस्तों ज़्यादातर जो है फसलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जीव माना गया है, क्योंकि चींटी पहुंचाती नहीं हानि उन्हें। केचुआ तो खाद बनाता है, और सांप कभी फसलों को हानि नहीं पहुंचाता है। भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश किस वर्ष हुआ? यानी भारत में हरित क्रांति कब आई? 1950 में, 1960 में, 1975 में, 1970 में। इसका राइट आंसर है 1960, जिसमें ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा यानी उत्तर भारत के जो राज्य हैं, ज़्यादातर उन्हीं राज्यों को ज़्यादा लाभ पहुंचा है हरित क्रांति में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुदाब पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, तापमान पर, या जल चक्र पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा वायुमंडलीय आर्द्रता पर, ऑप्शन 2। भारत को कितने कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने जो है कृषि जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 12, 9, 15, 18। इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 15 भागों में बांटा गया है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, या याक से। वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों जो ये ऊन है खरगोश से प्राप्त होती है। ये आपको बता दूं कि खरगोश से प्राप्त होती है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों, राइट आंसर आएगा विटामिन ए। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो उड़ते हैं वह वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? सौमंडल दोस्तों हमारा जो आधार है वो सौमंडलीय है। तापमंडल, आयन मंडल, या समताप मंडल। तो दोस्तों, समताप मंडल में ही जो है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वे जो इस परत में जो है उड़ते हैं। समताप मंडल में जो हवाई जहाज वायुमंडल की परत में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेखा जो अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है।
वह रेखा जो अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 27.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री पश्चिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, राइट आंसर आएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। फसलों का अध्ययन कहलाता है, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान, वनवर्धन, सजनिकी, सेरिकल्चर। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फसलों का अध्ययन सस्य विज्ञान कहलाता है। याद रखिए दोस्तों, जो फसलों का अध्ययन करते हैं सस्य विज्ञान कहलाता है। और दोस्तों हरियाणा में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो हिसार में है, ये भी याद रखना है। HU यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? 1982 को, 1986 को, 1990 को या फिर 1992 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि 1986 में लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कृषि की वह पद्धति जिसमें जंगलों को काटकर खेती की जाती है तथा भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर भूमि त्याग दी जाती है, वह क्या कहलाती है? ट्रिप खेती, झूम खेती, स्थायी खेती या वन खेती। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये पत्ती है जंगलों को काटकर खेती की जाती है, और जब भूमि की जो उपजाऊता जो खत्म होने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है वह झूम खेती है दोस्तों, झूम खेती। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन लगाकर, वनस्पति काटकर, अधिक सिंचाई करा के, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ाकर। तो दोस्तों आपको पता है कि मृदा अपरदन वन लगाकर यानी पेड़ पौधे लगाने पर ही रोका जा सकता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 26 नवंबर को, 27 नवंबर को, 15 नवंबर को। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मसूड़े में खून बहता है तो अपने दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए? दूध, गाजर, नींबू, मक्खन। कैल्शियम की उपलब्धता जरूर होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के मसूड़े में जब खून बहता है तो उसे दैनिक जीवन में क्या लेना चाहिए? नींबू। नींबू इज राइट आंसर। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? वृष्टि छाया प्रदेशों में, टेंगा प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा शीतोष्ण प्रदेशों में। यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वाधिक जो है कौन सा जीव प्रभावित होगा? यदि जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो कौन सा जीव प्रभावित होगा? आपको पता है सबसे ज़्यादा पौधे प्रभावित होंगे। तो इसका राइट आंसर है उत्पादक। जैविक संतुलन पाया जाता है उत्पादक व अपघटों के बीच, उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच, केवल उत्पादकों के बीच या उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटों के बीच जैविक संतुलन पाया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटों के बीच। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। एल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में, सवाना जीवों में, मरुस्थलीय जीवों में, सागरीय जीवों में। इसका राइट आंसर आएगा टुंड्रा जीवों में। कैंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? कैंपोज घास, शीतोष्ण घास, उष्ण कटिबंधीय घास, टुंड्रा बायोम, टेंगा बायोम। इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय घास बायोम। कुंजवन कहाँ वितरित है? कुंजवन कहाँ वितरित है? साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तर अफ्रीका में या अरब में। इसका राइट आंसर आएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ज्वार, जलीय प्रवाह, जीवाश्म ईंधन, सौंदर्य विवरण। इसका राइट आंसर है दोस्तों सौंदर्य विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? सोलर कुकर जो है होता है सोलर कुकर, वह ऊर्जा यानी कौन सी किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, कौन सी ऊर्जा से है ऊष्मा प्राप्त करता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, दीर्घ तरंगों। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों इसका अवरक्त किरणें।
अवरक्त किरणें जो है सौर कुकर द्वारा अवशोषित की जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण। तो दोस्तों ये क्लोरीन के कारण होता है दोस्तों, सब क्या होता है, क्लोरीन के कारण। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय क्या है? वनों का कटाव, विविकरण, मरुस्थलीय का कारण या मृदा प्रदूषण का कारण। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा विकिरण के कारण। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 5 जून को, 16 सितंबर को, 10 दिसंबर को। इसका राइट आंसर आएगा 20 मार्च को। तो दोस्तों इस तरह हमने इसके जो एक्सटेस्ट के जो अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया है। तो दोस्तों आपको फिर से बता देता हूं कि हमने 2011 से लेकर 2017 तक जो भी एग्ज़ाम हुए एक्सटेस्ट के उनके सोल्ड पेपर डाल रखे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।